चैप्टर 80 के लीक्स में हमने ये पैनल देखा था जिसके ऊपर कवाकी के चेहरे के ऊपर ब्लड स्टेन्स थे, पर ये चैप्टर 80 के अंदर नहीं मिला हमें। तो इसका मतलब ये है कि सरादा ने बोरुटो की डेस्टिनी चेंज कर दी, इस वजह से ये पैनल नहीं आया चैप्टर 80 में। आज हम बात करेंगे कि सरादा की डेस्टिनी की चेंज की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे बोरुटो और सरादा की लाइफ में। उससे पहले अगर आपको पसंद है ये चैनल या फिर बोरुटो नारुतो कंटेंट तो करें चैनल को सब्सक्राइब। हमने देखा था कि मोमोशिकी की प्रोफेसी में जब वो ब्लू आइज बोरुटो से सब कुछ ले लेगी तब बोरुटो सब कुछ हार जाएगा और उसके बाद अपनी बॉडी वो सौंप देगा मोमोशिकी को। पर इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक जो मेजर चेंज इस चैप्टर में था जिसकी वजह से बोरुटो बच गया वो था सास्के। सास्के जब शिकादाई और बोरुटो लड़ रहे होते हैं तब वहां पहुंच जाता है और बोरुटो को लेके चल जाता है। उस वजह से क्या होता है कि बोरुटो की जो मेंटालिटी है और वो और भी रिजिड हो जाती है और वो अपनी बॉडी को मना कर देता है सौंपने को मोमोशिकी को। पर सास्के क्यों आया वहां पे? जी हाँ, सरादा की वजह से। सरादा ने अवेकन की मांगेक्यू शारिंगन, जिसकी वजह से सास्के ने अपनी मेमोरीज पे ज्यादा ट्रस्ट करने से अच्छा सरादा की मेमोरीज पे ट्रस्ट किया और सरादा को सच्चा माना और बोरुटो की जाके हेल्प करी। अब हम बात करते हैं कि ये जो पैनल है कवाकी के ऊपर जिसमें ब्लड स्टेन है वो कहाँ का है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये सीन हो रहा था, जब बोरुटो शिकाडाई से लड़ रहा था, तब ओरिजिनल टाइमलाइन में क्या होता है, वहां सास्के नहीं पहुंच पाता है क्योंकि सरादा अपनी मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट नहीं कर पाती है। जब सास्के वहां नहीं पहुंचता है तो बोरुटो सब कुछ हारने लगता है, तो वो अपनी बॉडी दे देता है मोमोशिकी को। मोमोशिकी बोरुटो बनके सब पे अटैक करने लग जाता है और ये एक और अच्छा रीजन दे देता है कवाकी को बोरुटो को मारने का। इसलिए जब कवाकी बोरुटो को मार देता है तब आप देखेंगे जो वो पैनल है वो एक ग्लिम्स की तरह है, जो हमें पता है बोरुटो हमेशा फर्स्ट पर्सन में देखता है। पर क्या आपको लगता है कि अब कोई नहीं मरेगा? ऐसा नहीं है। ये जो पैनल है ये चैप्टर 81 में भी आ सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब सास्के और बोरुटो गांव छोड़ देते हैं, अपना विलेज छोड़ देते हैं, उसके बाद वो जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए और 2-3 महीने बाद जब सास्के को लगता है कि उसे एक बार विलेज वापस जाना चाहिए अपने, तब वो वापस आता है। हमें पता है कि एदा के पास है ओमनिपोटेंस और वो सब चीज देख सकती है। तो एदा बताएगी कवाकी को कि सास्के आया है बाहर। सास्के आया है बाहर और वो जाके क्वेश्चन करेगा कवाकी से आउटस्कर्ट्स पे विलेज के कि तुमने ये ओमनिपोटेंस क्या है। कवाकी उस पे काउंटर क्वेश्चन करेगा कि बोरुटो कहाँ है, तुमने बोरुटो को कहाँ छुपाया है। और ये पैनल है उस जगह का जब कवाकी मार देगा सास्के को और बोरुटो देख रहा होगा वहां से। जी हाँ, ये जो पैनल है ये बोरुटो देखेगा और उस पे उसको समझ में आ जाएगा कि सास्के को मार दिया है कवाकी ने और तब वो अवेकन करेगा अपनी जोगन। इसका मतलब यह है कि सरादा ने जो टाइमलाइन चेंज कर दी थी उसकी वजह से क्या हुआ, सास्के इस सब में फंस गया और सास्के की मौत हो गई सरादा की टाइमलाइन की चेंज की वजह से। अब हमें पता है कि जो पहले जो नेशंस थे जिसमें सन और मून बताया जा रहा था एदा और सरादा को, उसमें क्या था कि 2 नेशंस थे जिसके अंदर एक का फ्लैग था सन और एक का फ्लैग था मून। तो हमें पता है कि एदा और सरादा कहीं ना कहीं अपोजिट साइड्स पे होने वाली हैं। पर अभी तो चैप्टर में एदा ने बोला कि मैं न्यूट्रल रहना चाहती हूँ, तो सरादा उसके अगेंस्ट कैसे जाएगी? जी हाँ, सास्के की मौत के बाद सरादा को पता लगेगा कि एदा ही वो थी जिसने कवाकी को बताया कि सास्के आउटस्कर्ट्स पे आ रहा है, तुम जाके उसे कन्फ्रंट करो। तो सरादा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी एदा से और वो दोनों अपोजिट साइड्स पे हो जाएंगे। और हमें पता है कि जब सास्के मर जाएगा बोरुटो अपनी जोगन अवेकन करेगा और सरादा को समझ में आ जाएगा कि ये सब एदा की डूइंग है, तो वो दोनों विलेज छोड़ देंगे और वो दोनों बन जाएंगे रोग निंजास। और क्योंकि हमें पता है कि बोरुटो की जोगन की अवेकनिंग बहुत बड़ा मोमेंट होने वाला है, तो सास्के की मौत से बड़ा मोमेंट और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हमें पता है कि नारुतो में एक चलन चला आ रहा है अपने मास्टर्स को मानने का स्टूडेंट्स के द्वारा। और हमें पता है कि मोमोशिकी जो इतना डिस्टर्ब था चैप्टर 80 के अंदर, वो समझ नहीं पा रहा था कि बोरुटो ऐसा क्यों कर रहा है, बोरुटो इतनी अपनी मेंटालिटी स्ट्रांग कैसे रख सकता है, क्योंकि उसने वो पैनल फ्यूचर में देख लिया था कि ऐसा होने वाला है, पर ऐसा हुआ नहीं। पर सरादा ने जो टाइमलाइन चेंज कर दी थी उसकी वजह से वो इवेंट्स तो चेंज हो गए। बोरुटो जो मरने वाला था पहले वो मरा नहीं, पर वो 2 महीने बाद सास्के मर गया उस सेम पैनल में। तो जब सब कुछ बोरुटो हार जाता है उस टाइम, तब मोमोशिकी उस पर कंट्रोल कर सकता है। जैसे शुरू से ही फोरशैडो किया जा रहा था, ये जो सोर्ड और केप है एनिमे में जो दिखाई है ये सास्के ने ही दी है बोरुटो को। तो जब हमें पता है कि जो 2-3 महीने की ट्रेनिंग करेंगे सास्के बोरुटो साथ में, उसमें सास्के को समझ में आ जाएगा कि ये असली में बोरुटो ही है और उसके बाद वो अपनी एक सोर्ड और केप दे देगा बोरुटो को, जिसकी वजह से बोरुटो बिल्कुल सास्के की तरह दिखने लगेगा। और फिर चैप्टर 81 में आएगा टाइम स्किप, जब बोरुटो के पास सोर्ड होगी, जोगन होगी और होगा सास्के का केप और हेडबैंड, और वो निकल जाएगा रोग निंजा बनने अकेले इस दुनिया में। तो मोमोशिकी की प्रोफेसी भी सब कुछ सच हो जाएगी क्योंकि वो सब कुछ हार जाएगा उस टाइम तक। कैसी लगी आपको ये थ्योरी प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं, और आपको कुछ और थ्योरी जाननी है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।